तो थैंक यू सो मच देव सर कि आपने मेरा इतना वार्म वेलकम किया और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आज का सेशन मैं होस्ट कर पाऊँ एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सब मैक्स विद फैमिली के साथ शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच देव सर। और सो सर सेशन को मोस्ट मैं वेलकम कंटिन्यू गरिमा जी। करूँ? मोस्ट वेलकम गरिमा जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप सेशन कंटिन्यू कीजिए। ओके, या बेस्ट ऑफ ओके लक। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो वेरी गुड इवनिंग मैक्स विद्या फैमिली। आई होप आप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो सभी को मेरा क्लियर होगा। तो एक बार जो है सभी सर को जो कमेंट बॉक्स में एक बार चैट में यस कर दीजिए कि सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। यस, ओके ओके। तो काफी लीडर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। यस, सो थैंक यू सो मच लीडर्स। सो आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। सर ने कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में थोड़ा सा दिया, लेकिन मैं फिर भी अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो सभी रेडी हैं आज के सेशन के लिए? बिल्कुल रेडी हैं। सो लीडर्स, आज मेरा फर्स्ट सेशन है, हम पहली बार मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से आज का फर्स्ट सेशन जो है मैं इंटरेक्शन कर पा रही हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटमेंट के साथ में ना थोड़ा सा हो ना, आपको हो सकता है कि नर्वसनेस से दिखे, ऑब्वियस सी बात है, वो सबको होती है। भले ही चाहे मैं सेल्स इंडस्ट्री में मैं लगभग मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट जब कहीं पे भी पहला जब प्लेटफॉर्म होता है ना, थोड़ा-सा एक नर्वसनेस ना हर किसी को होती है, तो वो जेन्युइन है। तो थोड़ी-सी है, एक्साइटमेंट के साथ में वो नर्वसनेस आ ही जाती है। तो लीडर्स, बहुत सारे काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद मुझे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा कि मुझे, लेकिन शायद नहीं ज़्यादा जानते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। सो लीडर्स, मेरा नाम गरिमा वर्मा है और मुझे सेल्स इंडस्ट्री में जो है मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो मैं ऑनलाइन बिज़नेस में 4 साल से हूँ और उससे पहले की जर्नी की बात करूँ, सो बाय प्रोफेशन एक बैंकर रह चुकी हूँ। 5 साल मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है। जॉब के साथ-साथ मैंने ऑनलाइन बिज़नेस की शुरुआत की थी। सो आज बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में हैं, तो सभी जो है कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे। सबको हम ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बताते हैं कि पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं, चाहे हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस की एक बहुत अच्छी ख़ास बात ये होती है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हो तो उसके साथ-साथ कर सकते हो। सो जो है मेरे पास भी ये अपॉर्च्युनिटी आई थी और ऑनलाइन बिज़नेस की, सो मैंने स्टार्ट करा और सीखते-सिखाते जो है काफ़ी यहाँ पे मैंने अचीवमेंट्स ली। ऑनलाइन बिज़नेस की अचीवमेंट्स बात करूँ तो मैं कार अचीवर हूँ। मैंने अपने ऑनलाइन बिज़नेस से कार भी अचीव करी, 9.5 लाख की गाड़ी है मेरे पास में ओरा। 2 इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड, दुबई के मैं एन्जॉय करके आ चुकी हूँ। सो 5 साल जो बैंकिंग जो जॉब होता है ना, जॉब में आप 9 टू 5 की, 9 टू 6 की जॉब में आप फँस के रह जाते हो, लेकिन जो आपके ड्रीम्स होते हैं ना, वो कहीं न कहीं दब के रह जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस में मेरे वो ड्रीम्स पूरे किए और अच्छी खासी इनकम पे भी हूँ। तो और इनकम मैं यहाँ से जनरेट कर पाई और मैक्स विद्या फैमिली से जो मैं कनेक्ट हुई, वो मैं हुई हूँ, मुझे लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं मैक्स विद्या फैमिली से जुड़े हुए मुझे। और इस अपने जो है 5 से 6 महीने में मैंने अपने डैशबोर्ड को भी 2,87,000 का अचीव भी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है देव शेखावत सर के पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस की वजह से, और पॉसिबल हो पाया है मतलब जो मैक्स विद्या का जो सिस्टम है, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट है, ये उसकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि यहाँ का लर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा है और अगर हम लर्निंग को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनिटली जो आपके गोल्स हैं, आप उसको अचीव करते हैं। सो ये था मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन कि मैंने ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स ली। तो डेफिनिटली बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे मेरे जो है शेयरिंग से होप मिली होगी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ-साथ ऑनलाइन बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं और डेफिनिटली आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो चीज़ अचीवमेंट्स मेरे पास है, डेफिनिटली वो आपके पास भी होने वाली है एंड काफ़ी सारे मैक्सविडिया लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो है इस तरीके से बस कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करते रहना है और अपने लर्निंग को बढ़ाते चले जाना है। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो आपकी एक्साइटमेंट मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आप सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके साथ में हर कोई अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम जब बिज़नेस को जॉइन
करते भी नहीं है ना, तब से हमारे अंदर ना ऑब्जेक्शंस चलने शुरू हो जाते हैं, हमारे खुद के ऑब्जेक्शंस भी चलते हैं एंड जब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो भी ऑब्जेक्शंस तो फिर आते ही हैं। और आज वो हम सारी चीजें सीखने वाले, जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे चीजें इस सेशन में कवर किए जाएंगे। बस आपको सेशन में एंड तक बने रहना है। तो क्या आप पूरे सेशन में एंड तक बने रहने के लिए रेडी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए कि आज आप पूरा सेशन अटेंड करने वाले हैं और अपने पूरे एनर्जी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में सेशन को आज जो है अटेंड करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब नोट डाउन करेंगे। ठीक है? तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी बात ऐसा ना हो कि वो आपके जो है मिस हो जाए और फिर वो आप जो है वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो। है ना? तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, अपने जो भी काम है उनको साइड कर देना थोड़े टाइम के लिए और पूरा फोकस अपना सेशन पे रखना है। ठीक है? सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? सो बहुत सारे लोगों के जो लीडर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। 1 मिनट। सो सभी हम जानते हैं जो हमारा टॉपिक है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो बहुत सारे ना क्या होता है, इस ऑब्जेक्शंस के नाम से ना हम सबको ना बहुत डर लगता है ना सबको, जरूर लगता होगा, ये सबको लगता है वो। और क्यों लगता है वो भी हम जानेंगे और इसको हम फियर को हटाएंगे कैसे हम वो भी जानेंगे। 1 मिनट। तो हमें जो चीजें डर क्यों लगता है और फियर को कैसे हम दूर करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो कैसे क्लियर होंगी, हम कैसे अपने फियर को हटा पाएंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले क्या है कि हमने इतने टाइम से जो भी हमारी ट्रेनिंग सीरीज चल रही है, हम सब ने जो है वो सेशंस अटेंड करे। बहुत बार जो है सर ने जो है चीजें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप। हर बहुत सारे लीडर्स की हमने ट्रेनिंग्स ली हैं, देव सर पर्सनली कितने अच्छे से सारी ट्रेनिंग्स लेते आए हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करा है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस सेशन को हम अगर सही तरीके से कब हम उसको हैंडल कर पाएंगे, जब जो हमने अभी तक सीखा है अपने पुराने सेशंस में, जो भी हमारे लास्ट 4 सेशन हुए हैं, उनको अगर हमने सही से इम्प्लीमेंट किया, तो हम इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो आई होप आप सबने उन सेशंस को इम्प्लीमेंट किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, वरना फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस प्रॉब्लम को अगर हमें पूरा खत्म करना है तो वो सारी चीजें आएंगी इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है? तो जैसे भी सबसे ज़्यादा अब जैसे हमारा टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो सबसे पहले मैटर क्या करता है हमारा, मैटर करता है हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग। सबसे अगर हमारे पास में कोई लीडर, सब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है पहले, अगर हमने पास प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ठीक है? कि हमने बिज़नेस को जॉइन तो कर लिया, फिर हमारे पास प्रॉब्लम होती है, चलो बिज़नेस जॉइन करा, अब हमें इनकम करनी, तो इनकम करने के लीड्स होनी चाहिए, लीड जनरेशन, तो वो हमें सिखाया गया। अब वो लीड जब हमारे पास आनी शुरू हो जाती है, हम अपनी लीड से बात करते हैं, फिर आते हैं ऑब्जेक्शंस। तो लीडर्स, ऑब्जेक्शंस अगर आ रहे हैं ना आपके पास में, तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, हमें डरना नहीं है। ये हमारे लिए खुश होने की बात है कि आपके पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आर नॉर्मल। ऑब्जेक्शन कोई गलत नहीं है और ऑब्जेक्शन एक पार्ट है आपकी सेल क्लोज होने का। अगर आपके पास किसी भी लीड का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप सोचो वो एक तरह की जंक लीड है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर कोई लीड आपसे ऑब्जेक्शन कर रही है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, तभी तो आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर रही है। आर यू एग्री? क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन, और बहुत सारी चीजें आपने नोटिस की भी होंगी कि अगर आपने लीड से बात करी, आपने कन्वर्सेशन किया, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करा, और समटाइम्स क्या होता है, आप सबने नोटिस किया होगा, अधिकतर लोगों के साथ होता है, जैसे ही वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं और वो क्या करते हैं कि वो रिप्लाई ही नहीं करते। ठीक है? वो ये होता है, रिप्लाई ही नहीं करते, मैसेज का भी नहीं करते, कॉल का भी आंसर नहीं करते हैं। तो वो क्या है, वहां पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ही पुट अप नहीं करा। कई लीड्स तो आपकी ऐसी होंगी कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगी आपको कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है या मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। वो चुप हो जाएंगे एकदम साइलेंट। ऐसा होता है सबके साथ, आई होप होता होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो ये सबके साथ होता होगा। और
और क्या चीज़ होता है, अगर वो चीज़ बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम वहाँ पे कैसे उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँगे? लेकिन जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो लीड आपसे कुछ पूछ रही है, इसका मतलब आपको मौका मिल रहा है अपनी सेल्स को क्लोज़ करने का। तो वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है कि अगर सवाल कोई हमारे सामने आ रहे हैं, तो यानी कि वो इंटरेस्टेड है तभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उनको जो सवालों का जवाब है, उन ऑब्जेक्शन को जो हैंडल करना है हमें, वो करना है अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा हमें, ठीक है? और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? वो बिल्ड होगा हमारे प्रैक्टिस से, हमारे लर्निंग से। अगर जो हमने चीज़ें सीखी हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होने वाली हैं। अब बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस हमारे पास में होते हैं, तो जितने मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑलमोस्ट सारे मैंने कवर किए हैं इस सेशन में, तो एंड तक बने रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब इस सेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है? सो अब जैसे पहले हमें क्या आता है, बहुत सारे लोगों के क्या-क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, पैसा नहीं है मैम, ये ऑब्जेक्शन हमारे पास होता है। हम वन बाय वन थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ में भी बात करेंगे। ठीक है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा लगा दो, मैं कमा के दे दूँगा, है ना? ऐसे-ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं या कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है और क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है? सेल्फ डाउट भी आ जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, इससे ज़्यादा 10 तरह के ऑब्जेक्शंस मैं आज कवर करने वाली हूँ और इससे ज़्यादा होते भी नहीं है और जब हम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप और भी कुछ ऑब्जेक्शंस अगर इधर-उधर से अगर आते भी हैं, तो वो भी हम हैंडल करना सीख जाते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलिए हम चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन जैसे हमारा सबसे पहले क्या आता है क्योंकि जब प्लान समझ में आ गया, लीड को सब चीज़ें समझ में आ जाती है एंड वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको वो सबसे पहले क्या बोलता है, यार पैसा नहीं है मेरे पास में। होता है आपके साथ में ये, बोलते हैं पैसा नहीं है। अब हम उनको ऐसे क्या आंसर करें, पैसा नहीं है। पहली चीज़ हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? या हम कोई जॉब पे किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं, ठीक है? पैसा नहीं है तभी तो हमें काम करना है, तभी तो सीखना है, पैसा कमाना है। अगर पैसा होता तो क्या आप मेरी बात सुन रहे होते? क्या आपने मुझे मेरे जो भी पोस्ट था उस पे रिप्लाई किया होता? आपको ज़रूरत थी काम की, आपको पैसे की ज़रूरत है तभी तो आपने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे अपॉर्च्युनिटी है, ये मुझे बताइए क्या है ये? तो वो चीज़ें हैं, तो अगर आपकी नीड नहीं होती तो आप उस पे रिएक्ट भी नहीं करते। तो वहाँ पे उनसे ही पूछे कि और सबसे पहली चीज़ ना और यहाँ पे हम क्या और कर सकते हैं, जब हम अपने सेल कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? तो जब आप बात कर रहे हो, तो हमें उस टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट से अगर हम उसी टाइम पे जो उसकी नीड है, उसकी पकड़ लिए, हम क्वेश्चन्स पुट अप करते हैं अगर, तो क्या होगा आपको वहीं से नोट डाउन करते चले जाना है कि उसने आपको क्यों कॉल करा है, क्योंकि जितने भी आज हम ऑब्जेक्शंस पे बात करने वाले ना, वो सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना आपकी सेल कॉल पे ही डिपेंड करती है कि आपने अपनी सेल कॉल पे अपनी लीड से कैसे बात करी है। तो आपने ये ट्राई करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लीड से इंटरेक्शन रखनी है और ये कोशिश करनी है कि हम कम बोलें और हमारी लीड ज़्यादा बोले। जब आप उसकी नीड पे बात करोगे कि जब वो बात कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा अच्छा आपने किस पर्पज़ से आप जॉइन करना चाह रहे हो? क्या आपका पर्पज़ है? आपको क्यों ज़रूरत है? अगर नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? तो वो अपने ना सारे अपने जो 4-5 क्वेश्चन्स आप पुट अप करोगे ना, तो उसको नोट डाउन करते चले जाओगे। तो जो ऑब्जेक्शंस वो एंड में आपको देने वाला है ना, तो आप उसी के ही सवाल और जवाब पे, उसी के आंसर पे ही आप उसको बोल सकते हो। जब वो कहेगा ना पैसा नहीं है, तो आपको उसने कॉल पे ये बताया होगा जब आपने क्वेश्चन पूछा होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हो इस बिज़नेस को, ठीक है? उसने बताया होगा कि मैडम मुझे पैसों की नीड है, मेरा काम नहीं चल रहा है। कोई स्टूडेंट है तो कहेगा मुझे अपना खुद का खर्चा चलाना है या पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। कोई हाउसवाइफ होगी भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, हस्बैंड्स को सपोर्ट करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। वर्किंग प्रोफेशनल है तो भई उसकी ओनली जॉब से कुछ नहीं हो रहा है, और भी खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। तो अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को कॉल पे नहीं पूछा, तो फिर आप इसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको वहीं पे उसकी बात को जान लेना है
और फिर उसको बोलना है कि आप अगर पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए ही हमें पैसा एक बार लगाना है, तो वन टाइम फीस है और आपको उसमें जो है इनकम करने का लाइफ टाइम के लिए ऑप्शन है। ठीक है? तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी और वो आप लर्निंग पे दे रहे हो और सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है कि आप अपने स्किल बेस्ड आपको यहाँ ट्रेनिंग मिल रही है और साथ-साथ में हम आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो लो कॉस्ट पे शुरू हो जाता है आपका और आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इसके अलावा मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लो कॉस्ट पे पैसा ज्यादा कमा पाए या क्विक पैसा कमा सके। आप सब जानते हैं क्योंकि अगर मुझे पैसा कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रोडक्ट सर्विस तो मुझे सेल करनी पड़ेगी या तो मैं खुद का कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी तो फिर वो क्या होगा, महंगा पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए, बहुत तरह की चीजें होंगी, उतना पैसा है नहीं। तो बेस्ट है कि हम किसी ना किसी के प्रोडक्ट सर्विस को अगर सेल आउट करते हैं, प्रमोट करते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। तो अगर आप वन टाइम फीस पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्शन आपकी हैंडल हो जाएगी। सेकंड क्या आता है, लोगों का डाउट आता है भी फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ क्योंकि बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं तो लोगों का ये भी इशू आता है कि भाई फ्रॉड फेक तो नहीं है, कहीं मेरे पास स्कैम तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कौन पूछता है, क्योंकि कई लोगों के साथ ये चीज हो रही होती है, हो चुकी होती है, क्विक मनी के चक्कर में लोग कर चुके होते हैं ये, ठीक है? तो वहां पे हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कि हमारा बिजनेस, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लीगल डॉक्यूमेंट्स शेयर करके उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, और कि हमारे पास आईओएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है आपके पास में, बीएसए सर्टिफिकेट है, तो उनकी इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है? तो ये चीजें हैं, तो वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि भाई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन कंपनी है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और जो इसके प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें प्रूवन रिजल्ट है, ठीक है? सो प्रूवन रिजल्ट है इसके, और जो आपके रिजल्ट आपकी मेहनत पे डिपेंड करेंगे, ठीक है? ये चीजें हो गई, तो सेकंड हमारा ऑब्जेक्शन ऐसे हैंडल हो जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्शन हमारा क्या आता है, क्या मैं भी कमा सकता हूँ, यानी कि मैं भी अर्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कई लोगों का ना लीडर्स ये डाउट होता है, सेल्फ डाउट, सारी चीजें उनको सही लग रही होती हैं, कंपनी सही लग रही होती है, उनको कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, उनको प्लेटफॉर्म भी समझ आता है, उनको प्लान भी समझ में आता है, उनको सारी चीज समझ में आ रही होती है, लोग कमा भी रहे होते हैं, उनको वो दिख भी रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, उनको सेल्फ डाउट आता है, और जो सेल्फ डाउट होता है ना वो इंसान को थोड़ा सा आगे बढ़ने में ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहां पे हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, सेल्फ डाउट को आप हैंडल कर सकते हो, लोगों जो हमारे कम्युनिटी में जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो भी हमारे सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो किसी भी, आपकी लीड किस तरह की, आपका लीड स्टूडेंट है, आपकी लीड हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जो भी है, तो उनसे रिलेट होती हुई सक्सेस स्टोरी को आपको उनके सामने शेयर करना है। अगर आप उनके सामने वो ही रिलेट करके आप बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई हाउसवाइफ है, ये बोलती है क्योंकि हाउसवाइफ को थोड़ा लगता है क्योंकि कभी बाहर नहीं गई होती, पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई हाई एजुकेशन नहीं होती, तो उनके पास ये प्रॉब्लम आता है सेल्फ डाउट, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो चुका होता है, और इवन वो अगर पढ़ी लिखी भी होती है ना, पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया होता, ना वो जॉब करा होता, ना कोई कभी कोई बिजनेस किया होता, तो उनका ना जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत लूज हो चुका होता है। तो वहां पे वो ज्यादा डाउट करते हैं कि आप मैं भी कर पाऊंगी। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि मैम आप आपका फियर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जैसी ना हमारे साथ में हमारी टीम है, हमारी कम्युनिटी में आपकी जैसी एक हाउसवाइफ है, उनको भी सेम ऐसा ही डाउट था, सेल्फ डाउट, लेकिन उनको भी यहाँ से ट्रेनिंग सपोर्ट सारी चीजें मिली, उन्होंने भी शुरुआत करी, ठीक है, और फिर यहाँ से वो देखो कितना अच्छा अर्न कर रही है। तो वहां पे आप उनसे रिलेट करके वो चीजें आपने वहां पे शेयर करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट के एग्जाम्पल दो, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल के एग्जाम्पल दो, तो हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है? उनके क्वेश्चंस को हमें बहुत पेशेंस के साथ में सुनना है और फिर उनका आंसर करना है, ठीक है? और एग्जाम्पल के साथ में करेंगे तो ऑब्जेक्शंस बहुत इजीली हैंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फोर्थ है, आपके पास में आता होगा टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे लोग भी बोलते हैं कि भाई मैं जॉब करता हूँ या जो भी है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं टाइम नहीं है मेरे पास में।
तो हम वहाँ पे चीज़ कह सकते हैं कि टाइम यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की। यहाँ पे कोई जॉब की तरह से आपका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि भई आपको इतना लॉगिन आवर्स करना है, इस टाइम पे लॉगिन करना है, इस टाइम पे लॉग आउट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा आप अपने अकॉर्डिंगली अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं कि आप कौन से टाइम पे फ्री हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम की। और इस बिज़नेस की सबसे अच्छी और ख़ास बात ही मैडम या सर जो भी हैं, उनको ही बोली सबसे अच्छी ख़ास बात ही यही है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, वहाँ पे आप किसी दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हो, आप अपना बिज़नेस करते हो, आपको भी वहाँ पे पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरा दिन आपको देना पड़ता है। आप उस काम को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? वहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस एक आपको टाइम फ्रीडम देता है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एक टाइम के बाद में आपको वो टाइम फ्रीडम भी मिल जाता है क्योंकि आप यहाँ पे इज़िली क्योंकि सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं आपके मोबाइल फ़ोन से, ठीक है? तो जो भी आपका फ्री टाइम होता है, चाहे वो आप मूवीज़ में निकालते हो या फिर अपने वैसे किसी भी चीज़ में कर रहे हो, तो वो आप जो है यहाँ पे अपना वो टाइम दे सकते हैं, ठीक है? सो आई होप यहाँ 4 पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? सो अपने बिज़ी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को 1 से 2 घंटा, 3 घंटा जैसे भी आपको लगता है आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं 5th हमारा है, क्या गारंटी है? बोलते होंगे, भई क्या गारंटी है कि वे सक्सेस होंगे, कि हम पैसा कमा ही लेंगे? बोलते होंगे ना? सो सबको ही बोलते हैं क्योंकि गारंटी लोग बहुत पूछते हैं, भैया गारंटी चाहिए हमें। तो मार्केट में भी गारंटी खत्म हो गई है, वारंटी पे आ गई है ना? सो गारंटी तो अब किसी भी चीज़ के लिए अपनी नहीं है गारंटी। गारंटी क्या होता है हमारे खुद के एफर्ट्स की गारंटी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को भी कोई भी क्विक मनी स्कीम तो हम दे नहीं रहे कि गेट रिच क्विक, है ना? कि भैया आपने पैसा लगाया और 1 दिन में डबल हो जाएगा, 2 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा कोई स्कीम नहीं चला रहे हम कि जो हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है? तो ये कोई स्कीम नहीं चल रही, तो कोई ऐसा स्कैम नहीं हो रहा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो यहाँ पे गारंटी मिलेगी, वो गारंटी आप खुद होंगे आपके एफर्ट्स, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, तो आपको रिजल्ट डेफिनिटली मिलेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर आप पूरा अपना एफर्ट दे लगाते हैं, आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो आपके ही कंसिस्टेंसी के एफर्ट्स जो होंगे, वो ही आपकी गारंटी बनेंगे आपकी सक्सेस की, ठीक है? वरना आपके अलावा आपकी सक्सेस की गारंटी कोई नहीं ले सकता। ले सकते हैं क्या? कोई नहीं ले सकता। आपको सामने वाला सिखा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, एक राइट डायरेक्शन दे सकता है, पर चलना आप ही को पड़ेगा। ठीक है? अगर आप नहीं चले तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपका फॉल्ट है। तो वहाँ पे हम ये ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? सो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, मुझसे सेलिंग नहीं होगी, मैं कुछ बेच नहीं सकता। है ना? बहुत सारे लोग बोलते होंगे, अरे नहीं मुझे बेचना नहीं आता, मुझे बेचना पसंद नहीं है, ऐसा-ऐसा बोलते हैं। सो पहली चीज़ कि हम यहाँ पे सेल की ज़रूरत नहीं है और पहली चीज़ सेल्स क्या होती है, सेल्स को ना लोगों ने थोड़ा-सा एक नेगेटिव भी माना हुआ है और अगर हम उसको पॉज़िटिव साइड देखें तो सेल्स सबसे बेस्ट चीज़ है और सेल आज के टाइम पे कौन नहीं करता, ठीक है? हर एक चीज़ सेल होती है। तो अब वो प्रोडक्ट है, सर्विस है लेकिन यहाँ पे वो वाला काम तो हो नहीं रहा, गंजे को कंघी बेचते हैं क्या हम? नहीं बेचते हैं ना। तो वो वाली चीज़ तो हो नहीं रही है। यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे होंगी? अगर हम पहले ना हम यहाँ पे सेल नहीं है, हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं एक तरीके से। तो रिकमेंडेशन करना, शेयर करना और एक से थोड़ा ना डिफरेंट होती हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें हमें समझनी है और समझानी है। तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को अगर हम वैल्यू ऐड करके अगर सामने वाले को शेयर करेंगे, तो डेफिनिटली वो समझेगा और वो डेफिनिटली उसको बाय करेगा, ठीक है? तो वो वैल्यू हम उसमें कैसे ऐड करेंगे, कैसे हम आगे शेयर करेंगे, ठीक है? कैसे हमें उसको बिल्ड करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हम ट्रेनिंग में सीखते हैं। तो वो चीज़ें हमें बतानी है कि हम आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है कि आपने पहले कभी कुछ सेल किया कि नहीं किया, नो नीड। आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स में आते हैं, आपको सब सिखाया जाता है, ठीक है? किस तरह से प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाना है, कैसे आपको ऑडियंस को वो चीज़ें आपको शेयर करनी है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, ठीक है? ओनली आपको सेल करना नहीं सिखाया जाता। ये सब जानते हैं हम यहाँ पे ओनली सेल करना नहीं सिखाते, आपको
वैल्यूएबल चीजें लोगों तक कैसे पहुंचानी है, वो हम सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है, मेरे पास फॉलोवर्स नहीं है, यानी मेरे पास मेरा नेटवर्क नहीं है, मैं किनको शेयर करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इनकम करनी तो लोगों के साथ तो शेयर करना पड़ेगा, बिना लोगों के तो पैसा आएगा नहीं। तो ये ऑब्जेक्शंस लोगों के आते हैं। अब ये कैसे हैंडल, तो यहाँ पे नेटवर्क बनेगा कैसे? और सबकी शुरुआत जीरो से होती है। कोई यहाँ पे अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मिलियंस पे भी फॉलोवर्स पे कहीं कोई भी पहुंचा है, तो सबने जीरो से ये शुरुआत करी है। ठीक है, जीरो से शुरुआत होती है। कोई भी पहले से लाखों फॉलोवर्स लेके नहीं आता। वो चीजें होंगी कैसे, वो आप ट्रेनिंग का जब हिस्सा बनेंगे, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको सिखाया जाएगा। ऑडियंस को बिल्ड कैसे करना, अपना नेटवर्क बनाना कैसा है, वो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, तो ये चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट है अपना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, बोलते होंगे आपको। तो वो क्या चीजें है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे किया जाता है? ये बहुत इजी प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग के थ्रू हम आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक चीज का प्रोसेस होता है। तो एकदम से कोई चीजें नहीं होती। जब आप हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि वो चीजें होती कैसे। और सेम वही चीज है, मार्केट में भी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्विस यूज करते हैं, तो आप शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमें ना क्वेश्चन पुटअप करने हैं। जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब सामने आपसे लीड आपसे क्वेश्चन कर रही है ना, आप क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से करिए। सवाल का जवाब सवाल ही होना चाहिए, ठीक है। वो केस है, आपसे जब बोलते हैं, जब एफिलिएट की मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं सेल नहीं कर सकता, जो भी चीजें हैं, तो क्या आप मार्केट में कोई सर्विस, कुछ सूट खरीदने जाते हो, आपने कैब्स यूज करेंगे, ओला उबर कैब यूज कर, अमेजोन फ्लिपकार्ट सर्विसेज यूज करी होंगी, क्या आपने जब वहां की कोई प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी कहीं का यूज करा, क्या आपने कभी उसको शेयर नहीं किया? वो बोलेगा हाँ। ठीक है, अगर आप उसको शेयर करो कि आपको वहां से कोई कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से छोटा सा कमीशन होता है, कभी का हम फ्री में ही शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप साइन अप होके अगर करते हो चीजों को, तो वहां पे कमीशन मिलता है। और अगर साइन अप होके नहीं करते हो, ऐसे किसी के भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, सर्विस का प्रमोशन करते हो, तो वो आप फ्री में करते हो। और हम ज्यादातर लोग फ्री में करते हुए आए हैं, ये सब जानते हैं। हम लाइफ में 3 चीज हमेशा करते आ रहे हैं, यूज, शेयर, एडवाइस। करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये सारी तीनों चीजें फ्री में करते हैं। यूज हर एक चीज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हैं। शेयर, कोई चीज अच्छी या बुरी लगी तो हमने जरूर शेयर करा है। और एडवाइस, फ्री की सलाह, सब देते आए हैं। बट अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं, साइन अप होते हैं, और आप उसको एज ए प्रोफेशनल लेवल पे चीजें करते हैं, तो यही 3 चीज आपको पैसा कमा के देती हैं। और बड़े बड़े जो भी सक्सेस लोग हैं, क्या फ्री में डॉक्टर आपको फ्री में कोई दवाई लिख के देता है? अगर आप उसके पास जाओगे, अगर फीवर है आपको, क्या वो फ्री में देता है आपको? मतलब ऐसे ही आपको बोला अच्छा है तो जाओ पैरासीटामोल खा लेना, कभी बोला डॉक्टर ने, या डोलो खा लेना बोला कभी? वो क्या करता है, आपको पूरा चेक करता है, एग्जामिन करेगा और फीस लेगा, और तब जाके बताएगा भैया क्या देना है। लेकिन अगर हमें फीवर हुआ, फैमिली में किसी को कुछ हो गया, सीधा बोलते हैं सब डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर होगा, लॉयर, कभी भी फ्री में सलाह नहीं देगा। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं कि एक प्रोफेशन तरीके से अगर हम इन चीजों को ले, तो हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं इन तीनों चीजों के थ्रू। तो इजीली हमारी सेल हो जाती है, क्योंकि हम पहले उसको यूज करते हैं, जब हम उस सर्विस और प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं तभी हम शेयर करते हैं। ठीक है, और फिर वही तभी आगे लोग हमसे वो सर्विसेज या प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 9, कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में, है ना, मार्केट में काफी कंपटीशन है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, मतलब कैसे होगा? तो हम सब जानते हैं इंटरनेट में बिलियन ऑफ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बिलियन यूजर हैं। ठीक है, अब हम
हर किसी का पोटेंशियल ना अलग-अलग होता है, हर किसी की क्वालिटी अलग-अलग होती है। मेरी क्वालिटी अलग है, आप लोगों की अलग होगी, हर किसी की अलग-अलग है, सब में सेम स्ट्रेंथ नहीं होती है। हमें अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानना है, उस स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और उस अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे तो हमारी जो यूनिक ऑडियंस है, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, वो हम तक अपने आप पहुँच जाएगी। बस काम करने की ज़रूरत है हमें अपने ऊपर। तो सारी चीज़ें घूम फिर के ना कहाँ आती है, हमारे ऊपर ही आती है। कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, लोग आप तक अपने आप आएँगे, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने जब ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? तो सबसे पहला फ़ोकस हमें कहाँ करना है? अपने ऊपर। तो कॉम्पिटिशन दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है? हमें फिर लोग ही लोग दिखाई देंगे, हर जगह हमें हमारी टारगेट ऑडियंस दिखने वाली है, क्योंकि लोग आपको ढूँढते हुए खुद पहुँच जाएँगे आपके पास में। ठीक है? तो हमें इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करनी है कि बोलना है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। आपकी किस चीज़ में आपकी मतलब आप क्या चीज़ अच्छा कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी, आप फिर उस पे काम कर सकते हो, ठीक है? फिर आप आपकी ऑडियंस तक कैसे पहुँचेंगे, वो हम आपको सारी चीज़ें सिखाएँगे, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, हाउस वाइफ नहीं मान रही है ना? तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे शुरू करूँ? ठीक है? सारी चीज़ उसको समझ आ गई लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे, उसकी फैमिली नहीं मान रही है और मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं है और ये बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो वहाँ पे आप जो है, ये बोल सकते हैं कि पहली चीज़ हम सबको पता है, सपोर्ट शुरू में कोई नहीं करता। सपोर्ट लोग रिज़ल्ट देख के करते हैं। करते हैं क्या कोई पहली बार में आता है कोई सपोर्ट के लिए? कोई नहीं आता। हमें वो रिज़ल्ट शो करने पड़ते हैं, रिज़ल्ट दिखाने पड़ते हैं। हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है कि येस मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो वो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट के साथ में अगर आप काम करोगे, ठीक है? तो उसके साथ में जब आप काम करते हो ना, तो आपके वो रिज़ल्ट आएँगे, वो रिज़ल्ट लोगों को दिखेंगे, आपकी फैमिली को भी दिखेंगे, फिर फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है? तो वहाँ पे आपको पहले से सपोर्ट अगर आप ढूँढेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ पे आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं जहाँ पापा नहीं मान रहे होते हैं, वहाँ पे बोलिए भई पापा नहीं मान रहे, कितनी चीज़ें हम पापा से पूछ के करते हैं, मम्मी से पूछ के करते हैं, है ना? अगर फ्रेंड्स ने कोई घूमने-फिरने का प्लान कर लिया, क्या आप पूछते हैं पापा-मम्मी से? हम बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पूछता कोई नहीं है आज के टाइम में। पूछते हैं हम? नहीं पूछते। इन्फॉर्म करते हैं भैया मेरे फ्रेंड सर्कल है, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये प्लान है, वो प्लान है और पैसा तुरंत अरेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता? 3 से 4,000 रुपए तुरंत। तब नहीं पूछते हम कि भई पैसा कहाँ से आएगा? पापा-मम्मी क्या बोलेंगे? और जब ज़िद के साथ में हम लोग वो उनसे पैसा निकलवा भी लेते हैं। नहीं भी देंगे, उनसे थोड़ा पैसा उनसे लेंगे, थोड़ा अपना पॉकेट मनी से निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास में पैसा होता है, वो सिर्फ़ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। हमें उनकी नीड जब आप उनसे कॉल पे बात करेंगे, तभी उनकी नीड पता चलेगी और तब ये ऑब्जेक्शन सारे आप हैंडल कर पाएँगे। ठीक है? और भई हाउसवाइफ़ भी के साथ भी देखो सबको पता है अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है और हस्बैंड को पता है अपनी वाइफ को कैसे मनाना है। सबको पता है अगर हमें किसी ड्रेस की ज़रूरत है तो हमें पता है कैसे मनाना है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें पता है कैसे मनाना है। बट वहाँ पे हम मना लेते हैं लेकिन जब बात आती है अपने फ्यूचर की, अपने किसी स्टार्टअप की, तब हम वहाँ पे डिपेंड हो जाते हैं और फिर वहाँ पे हम बहाना ढूँढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे बहाने हमारे जो है उनसे छोटे होंगे हमारी ज़रूरतों से और जब हमें सक्सेस पानी होगी, हमारे ड्रीम से जब छोटे हो जाएँगे हमारे बहाने, तो हम बहानों की तरफ नहीं जाएँगे, हम अपने सपनों को पूरा करने की तरफ जाएँगे। तो वो पता कैसे चलेगा जब आपके पास ये ऑब्जेक्शन आएगा, वो आपकी सेल कॉल पे। जब आप उनसे क्वेश्चन्स पूछ रहे होंगे कि भई क्यों करना चाहते हो? तब बोलो कि भैया हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हस्बैंड नहीं देंगे पैसा। तो आप बोलो अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई तब क्या करोगे? फिर पैसा कहाँ से आएगा? अगर इतना अगर छोट भई 2,500 है, 5,000 है, कोई भी अमाउंट है। अगर आज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आती है, तब पैसा कहाँ से आएगा? और अपने आप से सवाल पूछो, इमीडिएट अगर आपको 10,000 की या 15,000, 20,000 की ज़रूरत है, ज़रा लिस्ट बनाइए, आपको इमीडिएट कौन हेल्प करने वाला है? अगर कोई भी घर में इमरजेंसी आती है।
क्या है? आप कोई भी ऐसे 2 नाम बोलो या 4 नाम बोलो कि आपको इमीडिएट आपकी हेल्प हो जाए। है आज के टाइम पे? कोई भी नहीं लिख पाएगा। है ही नहीं आज के टाइम पे कि कोई आपकी इमीडिएट हेल्प कर सके। तो अपनी हेल्प हमें खुद ही करनी होगी। आई एग्री कि शुरू में हमें हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हमारे पापा नहीं मानते, मम्मी नहीं मानती, हस्बैंड नहीं मानते, वाइफ नहीं मानती है, नहीं मानेंगे। बट हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। हर चीज़ हम पूछ के नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने आप से भी डिसीज़न लेते हैं। तो अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए, अपने बच्चों की लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए डिसीज़न तो हमें ही लेना पड़ेगा। और चाहे वो आप बिना बताए स्टार्ट करें या बता के करें। और आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे कुछ स्किल सीखनी है। आप मत बोलो ऑनलाइन बिज़नेस करना है, क्योंकि बिज़नेस के नाम से ना कई लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आधी-अधूरी बात सुनी होती है और वो उस बात पे एग्री नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जो उन्होंने नहीं काम किया होगा, वो उसके बारे में नहीं जानेगा, वो उतनी जानकारी देगा आपको, उतनी सलाह देगा जितना वो जानता है, जितना खुद जानता भी नहीं है। 2 बात इधर से सुनी, 2 बात उधर से सुनी, वो सुनी-सुनाई और अब बस वो सारी चीज़ें बात की जाती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है? तो ये थे हमारे 10 ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस जो सबके पास में आते हैं। आई होप यही सारे क्वेश्चंस होते होंगे और इससे ज़्यादा कोई होता नहीं है। यही सारी चीज़ें होती हैं और सबके कवर हो गए होंगे जितने भी डाउट्स किसी के होंगे। तो अब ये चीज़ें हैंडल कैसे होंगी, इसके लिए आपको क्या करना है, नॉलेज से ही होगा। आज मैंने आपको 10 मतलब ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस जो आते हैं वो बात करी, एग्ज़ाम्पल्स भी दिए। तो एकदम से नहीं होगा ये सारी चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस पे ही होगा, ठीक है? आप अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाएँगे। आपने 1 कॉल ली, 2 कॉल ली, 3, तो आपका धीरे-धीरे करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप इनको हैंडल करना शुरू करेंगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कैसे होगा? जब आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, आप नॉलेज लेंगे। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ पे काम करना है। आप बुक रीडिंग करिए, आप अच्छे पॉडकास्ट देखिए, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आप और वीडियोस देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करेंगे, ठीक है? प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ मस्ट, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, तब आपके ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जो एफिशिएंसी होती है, वो और बढ़ जाती है। क्योंकि आपका जो कस्टमर है, आपका जो लीड है, वो आपकी प्रोफाइल को ही देख रहा होता है, ठीक है? तो अगर आपकी कोई इनकम भी नहीं है ना, अगर आपकी अभी शुरुआत है, किसी की शुरुआत होगी, किसी को महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, आपकी कोई बात नहीं, ज़ीरो इनकम है, नो प्रॉब्लम। आप फिर अपनी प्रोफाइल पे काम करिए, अपने कंटेंट पे काम करिए। अगर उस पे काम करेंगे ना, तो आप बता सकते हो कि देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेरी शुरुआत ये हुई थी, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो आपसे कोई एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपकी कितनी इनकम हो गई? ये भी आता है ना? मैडम आपकी इनकम कितनी हो गई? आपको कितना टाइम हो गया जॉइन करे हुए? एक ये क्वेश्चन होता है। तब आप बोलिए, मुझे अभी इतना ही टाइम हुआ है, ठीक है? ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको पूरा ही सच बता देना है। अगर आपको 6 महीने हो गए तो मत बोलो ना भई 4 से 5 महीने हुए हैं, क्या हो गया? वो क्या पूरा बायोडाटा दिखेगा? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? और इतना बोला कि एज़ अ ट्रेनी काम कर रही हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है फ्रेशर को कि आपने कितना कमा लिया। तो आप बोलो एज़ अ ट्रेनी अभी मैं हूँ यहाँ पे, मैं सीख रही हूँ, लेकिन येस मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है तो आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, तो वो यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं सीख के, तो अभी मैं यहाँ सीख रही हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं भी अर्न करूँगी, क्योंकि सीखने के बाद ही अर्निंग होती है ना। तो लर्निंग जब आपकी होती है तभी आपकी अर्निंग होती है। तो अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, अपने कंटेंट पे फ़ोकस करेंगे, अपने लर्निंग पे फ़ोकस करेंगे, सो डेफ़िनेटली आप ग्रो करने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूरे सेशन का निचोड़ यही है, अपने ऊपर फ़ोकस करिए, ठीक है? अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करना है, जितनी भी ट्रेनिंग्स आ रही हैं इतने अच्छे-अच्छे सेशंस आ रहे हैं, देव सर इतना कुछ सिखा रहे हैं और पहले भी हमारे सेशन हो चुके हैं, उनको पूरा दोबारा से देखिए, इम्प्लीमेंट करिए और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ईज़ी तरीके से आप कर पाएँगे हैंडल। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी किसी के क्वेश्चन माइंड में चल रहे होंगे, सब क्लियर हुए होंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कैसा लगा आज का सेशन? सबके क्वेश्चन सब कवर हो गए?
किसी ने क्वेश्चन रखा है, मैम 6 नंबर एक बार बोलेंगे प्लीज? 1 मिनट। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। आपके कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड कि वेरी गुड, नाइस, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा। एंड आई होप जो मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस था वो कुछ आप लोगों के काम आ सके। ओके, सो आपके अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे ना, तो जब भी हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज चल रही है, तो लास्ट में Q&A सेशन होंगे हमारे। तो जब देव सर Q&A सेशन लेंगे हमारा, तो बाकी के क्वेश्चंस आपके वहां पे रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सेशन का जो टाइम है वो भी ओवर होने जा रहा है। ठीक है, तो जो है आप जितना हमने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट देखो सुन के चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आज आपको सबने लिखा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अच्छा जब भी अच्छा कन्वर्ट में होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कब होगी? जब जो लीड्स आ रही है, कोई भी आ रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ में पूरी बात सुननी है। सामने वाले की खुद कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है। ठीक है, और सेल्स में ये कहते भी हैं, जो पहले बोलेगा वो हारेगा। ठीक है, तो मतलब यही है। और पहले बोलने का मतलब हारना ये है। जब आप प्राइसिंग की बात करें, कुछ भी चीजें हैं, तो वहां पे आपने बता के चीजें चुप हो जाओ, और फिर वो बोलेगा खुद ही, और जैसे वो बोला आपकी सेल क्लोज हो जानी है। ठीक है, सो लीडर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और सबने बहुत पेशेंसली मुझे सुना, और एंड तक सेशन में बने रहे 85 पार्टिसिपेंट्स। और मुझे मेंशन करना मत भूलिएगा मेरे इंस्टा स्टोरी पे। और सब कुछ लीडर्स को मेरा इंस्टा स्टोरी इंस्टा अकाउंट नेम पता होगा, नहीं पता है मैं बता देती हूँ, ग्रो विद गरिमा। मैं जो है ग्रुप में भी डाल दूंगी, grow_with_गरिमा। आप इस पे मेंशन करना मुझे मत भूलिएगा। अभी कुछ कंटेंट मैं बना रही हूँ उस पे, देखा होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो जरूर उस पे जो है मुझे फॉलो भी करिएगा। हो सकता है आपका जो मैं अभी स्टार्ट मैंने किया है, आपके लिए वो कुछ हेल्पफुल रहे मेरा अकाउंट, और आपको वहां से कुछ सीखने को मिले। तो मुझे उस अकाउंट पे फॉलो भी कर लीजिएगा, और मुझे मेंशन भी करिएगा अच्छी अच्छी स्टोरी बना के, प्रमोशन बना के। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे कुछ होंगे, तो मैं आज का आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा सेशन लगा तो मैं जरूर आपके साथ में कुछ नया टॉपिक पे जरूर दोबारा से हम मिलेंगे, और हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं मैसेजेस, और ये कमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सो मेंशन करना नहीं भूलना लीडर्स, मैं चाहूंगी सबके सब मेंशन करें। जितने लोग मेंशन करेंगे ना, वो सब जो है, क्योंकि देखो मेंशन करने से ना आपका भी अकाउंट पे ग्रो होता है, और आपको भी अपनी में पता चलती है, और वही चीजें सीखने हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रमोशन का ही है। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हम सब चीज डिजिटल कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा पाओगे। ठीक है, सो चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं हम। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से लर्निंग करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके गोल्स है 2025 आपके लिए बहुत शानदार रहे, बहुत जबरदस्त रहे। और जो भी आपके गोल्स हैं वो जल्दी पूरे हों, जो भी इनकम टारगेट है डेफिनेटली पूरे होंगे। आप इम्प्लीमेंट पे फोकस करिए, अपने लर्निंग पे फोकस करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट जब भी दोबारा हमारा सेशन होता है, देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज देव सर के सेशंस हो रहे हैं, जरूर अपने टीम के साथ में ज्यादा ज्यादा ज्वाइन करिए। थैंक यू। 1 मिनट, मैं भी बना लेती हूँ वो प्रमोशन। एक बार सब ना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, मैं भी बना लेती हूँ प्रमोशन। एक बार सभी कमेंट में दोबारा से चैट में लिखेंगे कैसा लगा सेशन। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल सेशन, नाइस मैम, थैंक यू।
सो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमारा सेशन था और आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस पे बात करी, जो जो हमें क्वेश्चंस आ रहे थे और जो भी हम ऑब्जेक्शंस को फेस कर रहे थे, और सब हमने आज सीखा है। और आई होप आप सभी के लिए वो सारे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये सब हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।